हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार जुडिशरी के सिलेबस की। अदर स्टेट की जैसे भी इसका भी पेपर जो होता है 3 स्टेज में होता है। एक प्रिलिमिनरी होता है, एक मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होती है। प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो प्रिलिमिनरी में क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेपर जो होता है ये 2 पेपर्स का होता है। इसमें पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड लॉ से रिलेटेड होता है स्पेशली, जिसमें लॉ सबसे पहला लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर यानी सीआरपीसी 1973। जो नया वाला कितना हो गया आपको? BNSS 2023 हो गया। और लॉ ऑफ एविडेंस हो जाएगा जो BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, और उसके बाद आ जाता है हमारा कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में टोटल कितने पेपर हैं? कमर्शियल लॉ में टोटल पेपर है हमारे 4। पहला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप एक्ट। तो ये हमारा हो गया टोटल क्या? प्री का सिलेबस। प्री के सिलेबस में फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का हो जाएगा, बाकी लॉ के पेपर हो जाएंगे। लॉ का पेपर 150 मार्क्स का होगा, इसके लिए भी 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए भी 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग चले आते हैं मेंस के सिलेबस पे। तो मेंस के सिलेबस में कंपलसरी पेपर होता है और ऑप्शनल पेपर होता है। सबसे पहले क्या होता है? एक कंपलसरी पेपर होता है और दूसरा ऑप्शनल पेपर होता है। कंपलसरी पेपर में कौन कौन से हो जाते हैं? जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 के। फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस, ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप के और ये सब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाद जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 और 100 मार्क्स के। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, जो कि प्री के पेपर में दिया हुआ था, उसका आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पेपर है इसका डिटेल्स मेंस के पेपर में दिए हुआ है। लॉ ऑफ एविडेंस में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, प्री के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। एविडेंस, सिविल प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट। एविडेंस में आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना होगा, नया वाला। सिविल प्रोसीजर कोड हो गया। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें एक कह रहा है, नोट दिए हुआ है कि जो हिंदी एंड इंग्लिश इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा हिंदी और इंग्लिश, जिसमें कम से कम कितना मार्क्स आपको आना चाहिए? 30 मार्क्स आना चाहिए 100 में से। तो आप क्या इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर। हमारे पास क्या आ जाता है? ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में क्या 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 दिए हुआ है? तो ऑप्शनल पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ऑप्शनल पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दिया है, ये 150 मार्क्स का होगा। फिर आपको हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ दिए हुआ है, ये फैमिली लॉ हो गया। ये हो गया हमारा फैमिली लॉ, इससे भी 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया जो कि 150 मार्क्स का होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट मिल के कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 मार्क्स के। उसके बाद आ जाएगा आपको कमर्शियल लॉ जो कि 150 मार्क्स का। और कमर्शियल लॉ में क्या क्या है पिछले पेज में आपको दिए हुआ है। प्री में ये टोटल क्या होगा? ये टोटल हो गया हमारे कमर्शियल लॉ। ये चारों क्वेश्चन में, चारों पेपर जो है मेंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें एक दिया हुआ है कि ऑप्शनल पेपर है ये, तो इसमें से आपको कोई 3 ही चूज करना है, कोई 3 ही इसमें से चूज करना है।
या तो आप ये ले लो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ले लो, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ ले लो, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो भी आपको 5 में से 3 पेपर लेना हो ले सकते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद अगला स्टेज आता है हमारा इंटरव्यू का, जो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन शैल अपीयर फॉर वाइवा शैल बी ऑफ 100 मार्क्स। जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे शैल अपीयर, वो अपीयर हो सकेंगे वाइवा के लिए, इंटरव्यू के लिए, जो 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये रहा हमारा बिहार जुडिशरी का प्री और मेंस का सिलेबस। और थैंक यू।